नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उनका जो देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब तो देते हैं लेकिन अपनी ही सहूलियतों के सवाल पर अपनों से मात खा जाते हैं। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का खराब क्वालिटी के खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ऊपर से लेकर नीचे तक हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे कि देश का वो जवान भूखा क्यों है जो आपकी हमारी हिफाजत के लिए डटा रहता है। जांच के आदेश हुए पर जांच पूरी होती उससे पहले ही एक और बीएसएफ जवान की गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी सामने आ गई और एक सीआरपीएफ के जवान का दर्द भरा वीडियो भी सामने आ गया और सवाल उठने लगा कि देश का जवान वाकई दर्द सहकर भी खामोश है क्या, और ऐसा है तो क्यों है। इन सवालों पर हम जाएं उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और दो जवानों का दर्द सुनवाते हैं। सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर करते हैं। सरकार हर चीज हर घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर करते हैं। सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। हमारे देश के अंदर न जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हजार रुपए महीने की पे दे रहे हो और उसमें साल में न जाने कितने दिन हर त्योहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। तो सीआरपीएफ के जवान का दर्द भी छोटा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि जो नक्सली हमले में मारा जाता है वो सीआरपीएफ का जवान भी होता है, जो किसी तरीके के आतंकी हमले में मारा जाता है वो सीआरपीएफ का जवान भी होता है और कई जगहों पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान दिन रात लगे रहते हैं और इसीलिए वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बीएसएफ के जवान का वायरल वीडियो देखा था, हम आपको बीएसएफ के एक और जवान की वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो उसने गृह मंत्री को लिखी थी और तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिट्ठी उसने 31 अक्टूबर 2016 को लिखी थी और अगर तभी सुनवाई हो गई होती तो शायद ये वायरल वीडियो सामने नहीं आता। उस चिट्ठी में क्या था? उस चिट्ठी में था कि बीएसएफ जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने गृह मंत्री को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में दर्द क्या बताया वो आप देखिए। दर्द ये था कि जवान का जीवन जो है वो बहुत ही दर्दनाक हो गया है। ऑफिसर सिर्फ हमारा गला घोटना चाहते हैं, यानी ऑफिसर से एक और बीएसएफ जवान नाराज था। कोई दर्द सुनने वाला नहीं है, इसलिए जवान सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार है। कपड़ों के नाम पर 90 में से करीब 30 आइटम जो है वो मिलते ही नहीं है, ये आरोप लगाया गया। इसके अलावा इस चिट्ठी में लिखा गया कि मकानों के लिए दिए गए करोड़ों रुपए सिर्फ कागज पर है, वो जवानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। न पक्की मेस है, न खाना खाने की ढंग की जगह है। ये उस जवान का दर्द है जो बॉर्डर पर हमारे और आपके लिए ठंड में गर्मी में लगातार खड़ा रहता है। 8 घंटे की जगह 20 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है और वो भी तब जब खाना जो है वो बेहद घटिया क्वालिटी का मिल रहा हो। आने जाने के लिए गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह जवान भर दिए जाते हैं और उन्हें भेज दिया जाता है। ये चिट्ठी की तारीख आप देखिए 31 अक्टूबर 2016 है और एक सर्वे के लिए टीम बनाई जाए और गुप्त रूप से जवानों की राय ली जाए, ये इस चिट्ठी में सिफारिश की गई थी। अगर अक्टूबर के महीने में यह चिट्ठी लिखी गई थी, नवंबर, दिसंबर 2 महीने में गृह मंत्रालय ने सुन लिया होता, सर्वे करा लिया होता, जांच करा ली होती तो दिसंबर के महीने में जो वायरल वीडियो हुआ वो नहीं होता। हम आपको दिखाते हैं कि खाने में बीएसएफ के जवानों को क्या मिलना चाहिए, रेकमेंड किया गया है। उन्हें 620 ग्राम अनाज रोज मिलना चाहिए, 90 ग्राम शुगर चीनी मिलनी चाहिए, 90 ग्राम रिफाइन ऑयल उन्हें मिलना चाहिए खाने में। इसके अलावा दाल 90 ग्राम उन्हें मिलनी चाहिए, 110 ग्राम टमाटर उनके खाने में होना चाहिए रोज, 220 ग्राम हरी सब्जियां उसके खाने में होनी चाहिए रोज। और इतना ही नहीं, 850 ग्राम दूध जिसमें मीट और अंडा शामिल नहीं है वो जवान को मिलना चाहिए हर रोज। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए 470 ग्राम दूध जिसमें मीट और अंडा शामिल है। ये डेली का डाइट प्लान है जिसमें 9 ग्राम नमक खाने में पड़ता ही है। लेकिन आपने वीडियो देखा कि कैसा पानी वाला दाल जो है वो जवान को मिल रहा था। अब सवाल क्या है? सवाल बहुत अहम यह है कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर या विनोद कुमार जिनकी चिट्ठी हमने आपको दिखाई, जैसी तकलीफें क्या सारे जवान महसूस कर रहे हैं लेकिन खामोश है क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है इसलिए बाकी जवान ये शिकायत नहीं कर रहे? जवान को अपना दर्द सोशल मीडिया पर क्यों रखना पड़ा? क्या फोर्स के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए सोशल मीडिया पर बात कहनी पड़ी?
तेज बहादुर के सवालों के बदले जवान पर ही सवाल उठाना क्या इस बात का सबूत है कि बड़े पद पर बैठे अधिकारी मामले को दबाना चाहते हैं? अगर आप निष्पक्ष होते तो सीधा पहले जांच कराते, लेकिन यहां सवाल उठा दिए गए। और आखिरी सवाल यह कि अगर वीडियो में दिखा दर्द देश के हर सैनिक का दर्द है या कुछ सैनिक का भी दर्द है, तो देश के लिए जान देने वाले सैनिक के भूखे सोने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीएसएफ के एक्स डीजी पीके मिश्रा साहब हैं और हमारे साथ रणबीर सिंह साहब, रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। पीके मिश्रा साहब, जो बीएसएफ के एक जवान का दर्द था और अब जो एक और चिट्ठी सामने आ गई है, क्या वाकई बीएसएफ में यह स्थिति है कि 8 घंटे की जगह 20-20 घंटे जवान काम कर रहे हैं और खाने के लिए ढंग से कुछ मिल भी नहीं रहा? बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने, और मैंने तेज सिंह का वीडियो भी देखा है, अभी विक्रम का भी आपने बता रहे थे वो भी मैंने सुना। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि बीएसएफ में जो है, जो ड्यूटीज जो है, डेफिनेटली ड्यूटीज जो होता है ज्यादा होता है। तकरीबन 8 घंटा नहीं 10 से 11 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। रेस्ट रिलीफ है, लेकिन आपको पता है सैटरडे संडे जो है वो जवान्स को मिलता ही नहीं है। कम से कम एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए, एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्व बटालियन बीएसएफ में बनाया गया था वो पूरे के पूरे रिजर्व बटालियन रेस्ट रिलीफ और ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। उसको परमानेंटली आईएस ड्यूटीज, इलेक्शन ड्यूटीज और नक्सलाइट एरियाज में डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसके वजह से ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलात आता है और रेस्ट लीव जवानों को भी नहीं मिलता। यानी आप ये बात मान रहे हैं कि जवानों को आराम नहीं मिलता, उनको तकलीफ है? 16 पे दिया है, बिल्कुल। और ये बात सरकार को न पता हो ये भी संभव नहीं है। नॉट ओनली आराम, एकोमोडेशन में भी तकलीफ है, बिल्कुल। सरकार को काफी बार यह बताया गया है कि इन बटालियन को जो है, अगर उन पूरे बटालियन को रेस्ट रिलीफ के लिए जरूरत है अब डिप्लॉय करने के लिए, तो एक्स्ट्रा बटालियन बनाना चाहिए। और उनका जो रेशन है, रेशन का 2016 रिपोर्ट को कम से कम तो लागू कर देना चाहिए था। और दूसरा है जो जवानों का और भी प्रॉब्लम है, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ट्रूप्स के लिए कम से कम 85% ट्रूप्स बीएसएफ के जो होता है बॉर्डर में रहते हैं, उनको पीस पोस्टिंग मिलता ही नहीं है। सिर्फ 10% ट्रूप्स जो होते हैं पीस पोस्टिंग में रहते हैं। इनको एक बटालियन से दूसरे बटालियन फील्ड टेरियर में जाना पड़ता है, अनलाइक आर्मी जो पीस पोस्टिंग में जाते हैं। मिश्रा जी, एक बात और बताइए। अकोमोडेशन जो है, बॉर्डर का अकोमोडेशन इतनी अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा अकोमोडेशन नहीं है। मुझे एक बात और बताइए कि ये जो तेज बहादुर यादव का वीडियो था, ऐसा दर्द, घटिया खाने का दर्द और कितने बीएसएफ के जवान झेल रहे होंगे, और ये दर्द सोशल मीडिया पे क्यों आया? क्या बीएसएफ के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ऐसी बात रखी जा सके और उसकी सुनवाई हो? दोनों सवालों के जवाब दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे, बिल्कुल। जीत राम ने जो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। जो उनको मिलना चाहिए, जो रेस्ट रिलीफ और जो फैसिलिटीज उनको मिलना चाहिए नक्सल अफेक्टेड एरिया में, बाकायदा मिलना चाहिए। और जो तेज सिंह ने बताया है, वो भी जो खाने का सामान दिखा है वो बिल्कुल सही दिखा है कि वो खाने का उपयुक्त नहीं है। और मैं समझता हूं कि बटालियन में एक सिस्टम है, जो कंपनी कमांडर है वह कम से कम हर एक 2 दिन में जवान अपने बीओपीज में जाकर के जवान को मिलता है। बटालियन कमांडेंट जो है हर एक महीने में वो सम्मेलन करके जवानों से बात करता है। उसी मुताबिक डीआईजी और आईजी जब भी विजिट में जाते हैं वो सम्मेलन करके उनको सुनते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुआ है तो ये एक सिस्टम में लैप्स समझो कि वहां पर उस बटालियन में लैप्स जरूर हुआ है। नहीं, लेकिन अगर वो आप जैसा कह रहे हैं कि अधिकारी जाते हैं और सुनते हैं, हर महीने सुनते हैं, तो फिर किसी जवान को सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों डालना पड़ेगा? बिल्कुल। या गृह मंत्री को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ेगी? बात सही है। अगर वो मैनेजमेंट, बिल्कुल ये मैनेजमेंट लैप्स हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, क्योंकि मैं उसमें कमांडर का गलती मानता हूं। अगर इस टाइप का गलती होता है, बहुत बड़ा गलती है जवान के लिए, तो ये अगर सम्मेलन में पॉइंट नहीं उठा और उनको सुनाई नहीं दिया गया, कंपनी कमांडर उसके बाद सुनते नहीं, फॉरवर्ड नहीं किया गया है,
तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, पीके मिश्रा साहब, आप दो तीन बहुत अहम बातें कह रहे हैं और मैं दर्शकों के लिए उन्हें याद दिला दूं कि पीके मिश्रा साहब जो हैं वो एक्स डीजी हैं बीएसएफ के, और ये बात मान रहे हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो बहुत मुश्किल स्थिति में काम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, खाने की सुविधा उन्हें वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो तेज बहादुर का वीडियो है वो सही है, ऐसी स्थिति है। और साथ ही वो ये भी मान रहे हैं कि ये शिकायत करने के बाद भी, सरकार को सब कुछ पता होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त रणबीर सिंह भी हैं जो सीआईएसएफ से, सीआरपीएफ से जुड़े रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि सीआरपीएफ की हालत क्या है, और जो वीडियो सामने आया सीआरपीएफ के कांस्टेबल का, वो दर्द आप लोग, क्या हर जवान महसूस करता है कि आप में और आर्मी में फर्क किया जाता है? जी बिल्कुल। पहले तो मिश्रा जी की बात का हम जवाब दें। मिश्रा जी रिटायर्ड डीजी हैं, तो ये बताएं कि आपने सर्विस में रहते हुए कब तक ये बात आपने होम मिनिस्टर को पहुंचाई, अगर है तो उसको सार्वजनिक अब तो किया जाए, क्योंकि अब तो आप जो है सिविल लाइफ जी रहे रिटायरमेंट के बाद में। मिश्रा जी, आपको बताना चाहूंगा, जिसके नाम के पीछे जी लग जाए, चाहे वो आईजी हो या डीजी हो, उन्होंने हम सब सिपाहियों को आज तक शोषण किया और जो होता आ रहा है। जब सर से बात गुजरी तो आज मीडिया में आ रही है, और इस चीज को आप भी डीजी साहब, एक्स डीजीपी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं मिश्रा जी के, यस ये वाकई ये सच है। अगर सच है तो जो आज की डेट में जो डीजीज हैं और जो कमांडेंट हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? जवान के ऊपर जो है ना अब डिसिप्लिनरी एक्शन की बात आ रही है, जवान को कहा जा रहा है कि मोबाइल खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की दिक्कत सीआरपीएफ के अंदर भी है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नक्सल बाहुल क्षेत्र में आप जाके देखिए साहब, बहुत बुरा हाल है। जहां लाइट नहीं है, जहां पानी सप्लाई नहीं है, जहां हमारी कम से कम सैकड़ों बटालियंस जो है अकेले नक्सल बाहुल क्षेत्र में है, जहां इतनी बड़ी शहादत हमने सीआरपीएफ के जवानों ने दी थी साहब। आपको मालूम है जब 76 जवान एक ही दिन के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ के चिंतलनार के जंगलों में शहीद हो गए थे, और जगदलपुर में तिरंगे झंडे कम पड़ गए थे, और मोर्चरी के अंदर जवानों के जूते और वो ठीक है। यानी सीआरपीएफ की बात कर लीजिए, बीएसएफ की बात कर लीजिए, दर्द कमोबेश एक जैसा है। और हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि हम सुरक्षित रहें और हमारा सैनिक जो है वो वहां पर देश की सेवा करे, रक्षा करे, कुर्बानी दे। लेकिन उसको हम क्या दे रहे हैं, सरकारें क्या दे रही हैं? और सरकारों को सब कुछ पता होने के बाद भी अगर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल ना हो तो क्या इनकी नहीं सुनी जाएगी? इस पर हम लौटेंगे। हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद अनुराग और रोहित जुड़ेंगे। अनुराग तेज प्रताप के रिश्तेदार हैं और रोहित जो है वो तेज प्रताप के बेटे हैं। हम इन दोनों का भी रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट। आज हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या देश के जवान वाकई तकलीफों के बीच न ढंग का खाना मिल रहा है, न रहने की सुविधा, और देश की सेवा में लगे हुए हैं। बीएसएफ के जवान का वीडियो वायरल हुआ। बीएसएफ के एक जवान ने गृह मंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखी थी, और सीआरपीएफ के जवान ने भी अपना दर्द बयां किया है एक वायरल वीडियो में। और हमारे साथ पीके मिश्रा जुड़े हुए हैं, एक्स डीजी हैं बीएसएफ के। वो ये कह रहे हैं कि वाकई तकलीफ है, न खाने को मिलता है ढंग से, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है, और न सुविधाएं हैं। रणबीर सिंह एडिशनल डीजी और रणबीर सिंह साहब भी हमारे साथ, रिटायर्ड सीआरपीएफ से हुए हैं, और वो भी अपनी तकलीफ बता रहे हैं। हमारे साथ तेज बहादुर के बेटे रोहित और उनके रिश्तेदार अनुराग जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए, आपके पिता को क्या धमकी मिल रही है, ये बात सही है? हाँ जी, कल फोन आया था उनका, उन्होंने बताया हमें कि हाँ वो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये वीडियो जो उन्होंने डाली है इसको वापस ले, और इसके बारे में माफी मांगे, अपने बयानों को भी वापस लें। और आपके पिता ने क्या कभी घर पे जब वो आते थे छुट्टी में तो ये बताया कि उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं, या ऐसा खाना मिलता है? ये बातें उन्होंने पहले भी बताई थी क्या? हाँ, बताते ही रहते थे खाने की तकलीफें, तो कि भाई खाना अच्छा नहीं मिलता। कह भी रहे थे कि अब तो मुझसे नौकरी भी नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, एक बात बताइए, क्या तेज बहादुर ने इससे पहले शिकायत की थी क्या कभी किसी अफसर से? इसका जिक्र उन्होंने किया था? हाँ जी, अब की बार जब वो छुट्टी पे आए थे तब उन्होंने बताया था कि खाने की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और वो इस बारे में कुछ करेंगे। उन्होंने शिकायत भी करी थी अपने से बड़ों को, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि उनके बहुत अच्छा स्टेप था। नहीं, क्योंकि लोग इसलिए ये पूछ रहे हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हो चुका था कि वो अपने अधिकारी के साथ बहस हो जाए और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो, अगर इतना हिम्मत वो अधिकारी से बहस सर देखो बात यह है कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है।
और इस चीज पे मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, आप उन्हीं से पूछ ले तो वो अपनी सफाई में आपको सब कुछ बता देंगे कि उनके साथ एक्चुअल केस क्या हुआ था। ये तो बीएसएफ ने सर लगाया है कि इन्होंने ये करा वो करा, इसकी हकीकत आप एक तरफ से थोड़ी निकाल सकते हैं। मिश्रा साहब, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, ये बताइए इसका हल क्या है? अगर सरकार को पता होने के बाद भी ये स्थिति है तो हल क्या है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि वो निर्भय रहे, उसके ऊपर प्रेशर देना नहीं चाहिए और कोई भी विक्टिमाइजेशन उसको करना नहीं चाहिए। अगर बात सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उस कांस्टेबल को अपना फैमिली से बात करने को मौका देना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इम्पार्शियल इंक्वायरी। किरण रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन एक सच तो सामने निकल कर आ रहा है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जवानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारे लिए बहुत शर्मनाक है अगर यही सच है तो। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।